हमारे राज्य में एक ऐसे मुख्यमंत्री आए हैं जिन्होंने भू कानून के लिए संवेदनशील हृदय दिखाया है। इससे पहले हमने हजारों किलोमीटर की यात्रा करी। उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं व प्रसिद्ध धामों में हमने भू कानून के लिए अर्जियाँ चढ़ाई ताकि सरकार को सद्मति और सद्बुद्धि आ सके। लेकिन आज यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार भू कानून की बात कर रहे हैं और जिन लोगों ने यहाँ पे जिस परियोजना के लिए ज़मीन खरीदी उसमें वो काम नहीं हुआ तो सरकार वो 167 में निहित हो रही है और एक ही परिवार के लोगों ने अलग अलग ज़मीनें खरीदी हैं। यानी कि एक ही परिवार के 5 से लेकर 10 सदस्यों ने ज़मीनें खरीदी हैं। जो 2007 में खंडूरी जी का अध्यादेश था उसको भी यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने वो किया है। एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति 250 वर्ग मीटर ज़मीन खरीद सकता है, इसके लिए भी वो हुआ है। और सुभाष कुमार की जो समिति है उस समिति की 23 बिंदुओं को लागू किया जिसका मसौदा हम ही लोगों ने दिया था, यानी कि भू कानून अभियान उत्तराखंड ने दिया था। हम 2016 से इसको कर रहे हैं। आज राधा रतूड़ी जी भी इस पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। यानी कि आपने देखा होगा कि पूरे उत्तराखंड में डीएमओ के माध्यम से ये कहा गया कि जहाँ जहाँ भी ज़मीनें पर अवैध कब्जा हुआ है या जहाँ जहाँ भी ज़मीनों का गलत प्रयोग हुआ है वो सब राज्य सरकार में 166 167 में निहित होगी। और एक बात और, 12,500 हेक्टेयर वन की भूमि पर जो कब्जा हुआ है उसमें से 5,000 हेक्टेयर भूमि को वापस सरकार ने अपने आप में निहित कर लिया और बाकी पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तो इसलिए हम सारे डीएमओ को आभार कर रहे हैं, सारे देवी देवताओं का आभार कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री शासन प्रशासन का आभार व्यक्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब हम एक चीज़ और चाह रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन होना चाहिए, क्योंकि पलायन लगातार होते जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। इससे ये होगा कि हमारी विधानसभाएं बची रहेंगी, पहाड़ों में विधानसभाएं कम नहीं होंगी। अगर पहाड़ों में विधानसभाएं कम होंगी तो हमारा जो पहाड़ों का विकास है वो रुक जाएगा। हालांकि ये केंद्र का मुद्दा है, हम इस पर भी एक बड़ा अभियान चला रहे हैं और इसको 2027 तक लड़कर केंद्र सरकार से परिसीमन के आधार पर यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन करवाने के लिए हम हिमालयी क्षेत्र में, क्योंकि नेपाल और चीन हमसे लगा हुआ है तो इसलिए इस क्षेत्र में लगभग एक विशेष रियायत बरतनी चाहिए। यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से परिसीमन होना चाहिए। धन्यवाद।